सर, कविता बैगा, रूम नंबर 67, मंदिर मार्ग पुष्कर। सुधीर, तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है कि मैं खुद को फांसी लगा लूं और मेरी मौत के लिए सिर्फ तुम जिम्मेदार होगे। साहब, मला माहित नहीं, मैं लड़की के बारे में कुछ नहीं जानता। लड़का लड़की लवर लोग इधर आते हैं, तो मैं राउंड लगा रहा था। मैंने तो उस लड़की को पहले कभी देखा भी नहीं। खिड़की से पैर देखा तो लगा कुछ गड़बड़ है। करीब जाके देखा तो इसकी लाश लटक रही थी। सर, बॉडी के पास से सुसाइड नोट मिला है। इसी सुधीर की वजह से इस लड़के ने सुसाइड किया। लवर्स के बीच का मामला लगता है। स्मृति, बघ जरा। हाँ, बघते। कविता बैगा का घर यही है? हाँ, यही है। मैं माँ हूँ उसकी। क्या हुआ उसे? हमें उसकी लाश मिली है। आपको लाश की पहचान के लिए आना पड़ेगा। स्मृति, साहब, हमें पता नहीं है सुधीर कौन है। ना ही कविता ने उसके बारे में कुछ बताया हमको। साहब, कविता बहुत ही होनहार स्टूडेंट थी। अभी अभी कॉलेज में एडमिशन लिया था उसने। 12वीं के एग्जाम में तो बहुत अच्छे मार्क्स आए थे उसके। आप लोग सुधीर के बारे में नहीं जानते, पर कोई तो होगा जो इस सुधीर को जानता हो। कविता की कोई सहेली, कोई खास सहेली? सोनाली, वो उसकी दोस्त थी। वो एक ही कॉलेज में पढ़ते थे दोनों। ये सोनाली रहती कहाँ है? ये तो हमें नहीं मालूम साहब, लेकिन हाँ, कविता ने एक दिन सोनाली को फोन करके उसके घर का एड्रेस पूछा था, और कविता हर एड्रेस अपने डायरी में लिखा करती थी। ये विक्टिम की डायरी और ये सुसाइड लेटर। दोनों की लिखाई जांचने में मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। ओके। सर, ये रहा सोनाली का एड्रेस। कविता की डायरी से मिला। कविता के मोबाइल से की गई सारी डायल्ड और रिसीव्ड कॉल डिलीट की गई। सिर्फ सुधीर को की गई लास्ट कॉल सेव्ड है। उसका नंबर है 444567 और वो नंबर अभी बंद है सर।
कविता के मोबाइल से सारे कॉल्स डिलीट किए गए। सावंत, एक बात समझ में नहीं आ रही, कोई भी लड़की सुसाइड करने के पहले ऐसा क्यों करेगी? और सिर्फ सुधीर का नाम छोड़कर कॉल लिस्ट में से बाकी सारी कॉल्स कोई क्यों इरेज करेगा? सुसाइड नोट में भी सुधीर का ही नाम है। इतने सारे इशारे सिर्फ सुधीर की तरफ। देखते हैं इस सोनाली से कुछ सुधीर के बारे में पता चलता है या नहीं। माफ़ कीजिएगा, डिटेल पोस्टमार्टम होने के बाद ही आपको डेड बॉडी मिलेगी। पुलिस को सुधीर तक पहुंचने में देर नहीं लगी। कविता की खास दोस्त सोनाली सुधीर को जानती थी, और वो भी बहुत करीब से। क्या हुआ है सर? सोनाली, कविता बेगा तुम्हारी अच्छी दोस्त थी ना? जी सर, कविता मेरी अच्छी दोस्त थी। थी का क्या मतलब है सर? सोनाली, कविता ने सुसाइड किया। कविता के मोबाइल से हमें किसी सुधीर का नंबर मिला है। नंबर है 44467645। सोनाली, ये तो क्या तुम किसी सुधीर को जानती हो? सुधीर मेरे बड़े भाई हैं। ये नंबर भी उन्हीं का है। बात क्या है साहब? क्या किया है सुधीर ने? सुधीर कहाँ है? लेकिन उन्होंने किया क्या है सर? कविता ने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि वो सुधीर की वजह से आत्महत्या कर रही है। कहाँ है वो? सर, सुधीर भैया बैंक एग्जाम्स के लिए गए हुए हैं। कुछ ना कुछ गड़बड़ है सर, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते। कविता के मोबाइल से आखिरी कॉल सुधीर को की गई थी और उसने सुसाइड नोट में भी सुधीर का ही नाम लिखा। आरती, 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 अगं कुठे आहेस तू? काय झालं ताई? अरे तेरी वो सहेली है ना कविता, उसने आत्महत्या कर ली। क्या? सर, मैंने कुछ किया नहीं है। ऐसा कुछ नहीं किया। सर, मेरा विश्वास करो। सर, कविता मेरी अच्छी दोस्त थी सर। मेरे भाई को उससे कुछ लेना देना नहीं है सर। कविता के साथ क्यों हुआ? हाँ? आई सर, मैं सिर्फ बैंक की एग्जाम देने गया था, और आप जिस पुरानी बिल्डिंग की बात कर रहे हैं वहां पर मैं कभी गया ही नहीं, और मैं कविता के साथ क्यों जाऊंगा? सर, यकीन मानिए, कविता और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। कविता मेरी बहन की दोस्त थी, उसकी क्लासमेट थी। सर प्लीज मेरा यकीन कीजिए। तुम्हारी दोस्त नहीं थी तो मरने से पहले उसने तुम्हें क्यों कॉल किया था? मुझे नहीं पता उसने कॉल क्यों किया था। वैसे सर, जब भी फोन किया करता था मैं खुद उसे फोन किया करता था सर। क्यों? वो तो तुम्हारी दोस्त भी नहीं थी, फिर तुम क्यों उसे कॉल करते थे? सर, मेरी बहन के पास मोबाइल नहीं है। उसके बारे में जानने के लिए मैं कविता को फोन किया करता था। शायद इसी वजह से कविता के मोबाइल में मेरा नंबर स्टोर है। सर, मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है सर। मैं बेकसूर हूं, मुझे इसमें फंसाया जा रहा है कोई। सर, लाख समझाने पर भी कविता ने एक नहीं सुनी। इसमें तुम्हारी भी गलती है स्मृति। अगर तुमने मुझे नहीं रोका होता तो ऐसा नहीं हुआ होता। अच्छा हुआ चली गई, जिल्लत तो नहीं झेलनी पड़ी।
आई हाँ? मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? एक्स्ट्रा क्लासेस है आई। जाना जरूरी है क्या ऐसी हालत में? मैं क्या बोलती हूँ, तू कॉलेज छोड़ दे। कब तक छिपी रहेगी ये बात? मैं जल्दी आ जाती हूँ आई। ये तो कविता, मेरी गलती थी, मुझे उसे जाने ही नहीं देना चाहिए था। क्या कुछ ऐसा था जो कविता के माता पिता प्रभाकर और स्मृति बैगा को मालूम था? कुछ ऐसा जिसे उनके अलावा और कोई नहीं जानता था और वो उसे रोक सकते थे? इस केस में ऐसा क्या कुछ था जो अब तक सामने नहीं आया था? डिटेल पोस्टमार्टम हो चुका है। कुछ और पता चला? हाँ, कविता बैगा प्रेग्नेंट भी थी। उसके पेट में तकरीबन 4 महीने का बच्चा था। क्या? और यही नहीं, इसके पेट में जहर के ट्रेसेस भी मिले। मरते वक्त कविता के पेट में 4 महीने का बच्चा था और जहर के भी ट्रेसेस मिले। उसने खुदकुशी करने की ठान ली थी, इसलिए उसने जहर पीकर बाद में अपने आप को फांसी लगा ली ताकि बचने की कोई गुंजाइश ना रहे। कोई भी लड़की ऐसा क्यों करेगी? हो सकता है ये सब कविता ने किया हो, या ये भी तो हो सकता है कि किसी और ने ये सब किया हो। अब तक तो हम लोग इसे एक सुसाइड केस मानकर ही चल रहे थे, पर हो सकता है कि ये केस मर्डर का हो। सर, इस सुधीर के फोन की लास्ट लोकेशन भी बैंक एग्जाम सेंटर ही है, जैसा वो हमें बता रहा था। सावन जी, सुधीर कहीं हमें गुमराह करने की तो कोशिश नहीं कर रहा। कविता ने लास्ट कॉल सुधीर को किया था। सुसाइड नोट पे भी सुधीर का ही नाम है। सारे एविडेंस तो सुसाइड की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि सुधीर अपना फोन बैंक एग्जामिनेशन सेंटर में छोड़कर कविता के पास आया हो और उसका मर्डर किया हो, एक परफेक्ट प्लानिंग के साथ। सुसाइड नोट की हैंडराइटिंग और विक्टिम की डायरी में लिखे नोट्स की हैंडराइटिंग दोनों काफ़ी हद तक अलग है। मुझे डाउट है कि दोनों एक ही इंसान की हैंडराइटिंग नहीं है। कविता ने आत्महत्या नहीं की थी। मुझे नहीं पता उसने आत्महत्या की थी या नहीं। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मुझे इसमें फंसाया जा रहा है। मुझे फंसाया जा रहा है? हाँ। उसने आत्महत्या नहीं की थी, वो प्रेग्नेंट थी। 4 महीने का बच्चा था उसके पेट में। पहले उसे जहर दिया गया, फिर लटकाया गया। सुसाइड तो एक नाटक था जो तुमने रचा था। तो मैंने एक बात बता, उसके घर वालों को पता था वो प्रेग्नेंट है? अबे बोल। सर, मुझे नहीं पता वो प्रेग्नेंट थी या नहीं सर। सर, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि वो मेरी बहन की दोस्त थी। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता सर। सर, मेरा यकीन कीजिए सर, मेरा किसी लड़की के साथ कोई अफेयर नहीं है सर। मैं तो अपने करियर पे फोकस कर रहा हूँ सर, कोई मुझे फंसा रहा है, कोई जानबूझ के ये सब कर रहा है और आप मुझे सर मैंने कुछ नहीं किया है, बेकसूर हूँ मैं सर। विश्वास, कविता ने आत्महत्या कर ली है। क्या? कैसे? साहब, वो जवान लड़का लड़के लोग इधर छिपके बैठते हैं, इसलिए बीच बीच में राउंड लगाते रहता हूँ। जिस दिन लड़की की लाश मिली थी उस दिन किसी लड़के को साथ में देखा था? नहीं साहब, किसी को नहीं देखा। मैंने भी पहली बार लड़की को तभी देखा जब उसकी लाश मिली थी। लगता है पीछे के रास्ते से आई है। कुछ नहीं मिला सर। सावन, लड़की 4 महीने की प्रेग्नेंट थी और माँ बाप को पता नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? पहले हमें लगा था कि आपकी बेटी का केस एक सुसाइड केस है, और अब लगता है कि एक मर्डर केस है। और एक बात, आपकी बेटी 4 महीने की प्रेग्नेंट है। क्या आपको वाकई नहीं पता था कि वो पेट से है? हमें वाकई पता नहीं था। नहीं, उसने हमें बताया। हमें तो आपसे पता चल रहा है साहब कि वो पेट से थी। देखिए, अगर आप छुपाने की कोशिश करें तो छुपाइए मत, कोई फायदा नहीं होगा। साहब, हम क्यों छुपाए?
क्या फायदा होगा हमें छुपा के? मेरी बेटी 4 महीने पेट से थी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि घर वालों को कुछ पता ना हो। मुझे पूरा यकीन है घर वाले कविता के प्रेगनेंसी के बारे में जानते थे। लोग शायद ये बात इसलिए छुपा रहे क्योंकि वो शादीशुदा नहीं। सर अगर उनकी बेटी 4 महीने की प्रेग्नेंट थी तो वो जरूर किसी न किसी गायनेक के पास गई होगी। और सावंत, ये शहर इतना बड़ा नहीं है कि हमें पता लगाने में कुछ मुश्किल पड़ जाए। जी हाँ, कविता बैगा मेरे पास ही आई थी, प्रेग्नेंट है वो। आप पुलिस स्टेशन आ जाइए, हमें आपसे बात करनी है। लगभग 2 महीने पहले आई थी कविता मेरे पास। क्या कविता अकेली आई थी अस्पताल में? जी नहीं, तो फिर कौन आया था उसके साथ? कविता की माँ थी उसके साथ। आपकी बेटी पेट से है, 8 हफ्ते हुए हैं। डोंट वरी, बच्चा बिल्कुल ठीक है। पर वो तो कह रही कि उन्हें इस प्रेगनेंसी के बारे में कुछ पता ही नहीं। झूठ बोल रही है वो, उन्हें पता था। हाँ, लेकिन वो इस प्रेगनेंसी से खुश नहीं थी। क्या आपको पता है बच्चे का बाप कौन है? नहीं, मुझे नहीं पता। वो लोग क्लिनिक में उसके बाद एक और बार आए थे, लेकिन तभी भी फादर के बारे में कोई बात नहीं हुई थी। आपके चेक करने के 2 महीने बाद कविता की मौत हुई है। इसका मतलब यही है जो भी इस बच्चे का बाप था वो उसे पैदा करना चाहता था, वरना कविता ने अबॉर्शन किया होता। और एक बात तो साफ ही, कविता के माँ बाप उसके प्रेगनेंसी के बारे में जानते थे, और बावजूद इसके कि ये बच्चा उनकी बेटी की शादी किए बिना ही पैदा हो रहा है। देखिए, उनके आपसी मामले के बारे में मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन हाँ, एक बात जरूर बता सकती हूँ। कविता के माता पिता उस समाज को बिलोंग करते हैं जहाँ अबॉर्शन को पाप माना जाता है। ना तो तुम कविता से शादी करना चाहते थे, ना ही उसका अबॉर्शन करवा सकते थे, इसलिए तुमने उसे मार डाला। मैंने कविता को नहीं मारा और ना ही मेरा कविता के साथ कोई चक्कर था। कविता मेरी बहन की दोस्त थी और इसीलिए मैं उसे जानता था। मैं कब से आपको यही बता रहा हूँ, आप क्यों समझ नहीं रहे हैं? क्यों मेरे पीछे पड़े हुआ? मैंने नहीं मारा कविता, नहीं मारा। आप दोनों को अच्छी तरह से पता था कि कविता प्रेग्नेंट थी, और शायद ये भी पता था कि वो मरने वाली है। क्या कहना क्या चाहते हैं आप? और क्या क्या छिपा रहे हैं हमसे? इस बच्चे के बाप का नाम, या आप दोनों ने मिलकर कविता को मारा है, या उस बच्चे के बाप के साथ मिलकर आपने उसे मरवाया है? साहब, आप बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं हम पर। इल्जाम नहीं लगा रहे, पूरे दावे के साथ कह रहे प्रभाकर जी। आप ही गई थी ना कविता को लेकर डॉक्टर आदिति के पास, जब कविता के पेट में 2 महीने का बच्चा था। मैंने चेतावनी दी थी कविता को क्यों गलत कर रही है, लेकिन उसने हमारी एक नहीं सुनी, धोखा देती रही हो हमें। उसने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। बच्चे के बाप का नाम क्या है? विश्वास, विश्वास गमता। विश्वास, सच सच बताओ, कविता की आत्महत्या के पीछे कहीं तुम्हारा हाथ तो नहीं? क्या बात कर रही है तू? दिमाग खराब है क्या तेरा? कुछ भी कह रही है तू। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। कब का छोड़ दिया था उसे? झूठ मत बोलो तुम्हारी नजर हमेशा उस पर ही रहती थी, उस दिन से जब तुम मुझे पहली बार शादी के लिए देखने आए थे। ये विश्वास गमता कौन है? कविता की सहेली आरती का पति। और फिर सामने आया एक ऐसा सच जो शॉकिंग था। एक दोस्त अपनी दोस्त की पीठ में ही छुरा भोंक रही थी। एक आदमी 2 लड़कियों की भावनाओं के साथ खेल रहा था, और 2 परिवार मिलकर भी एक आदमी और एक लड़की को अपनी और अपनों की जिंदगी बर्बाद करने से नहीं रोक पाए। तुझे कैसे लगा वो?
मुझे तो अच्छा लगा। मुझे भी। वो क्या कहती है, वो मुझसे शादी के लिए हाँ कहेगा? अब तुम ये मत कहना तुम मुझे पसंद नहीं करती। छुप छुप के मुझे देखती हो ना। हाँ, लेकिन अब तुम मेरे दोस्त आरती के पति हो। पर फिर भी तुम मुझे पसंद करती हो, है ना? अब तुम ये मत कहना कि तुम मुझे पसंद नहीं करती। छुप छुप के मुझे देखती हो ना। हेलो। हेलो। बोलो कविता, मैं तुम्हारी आवाज़ पहचानता हूँ। आरती है? अच्छा, मुझे तो लग रहा है तुमने मुझसे बात करने के लिए फ़ोन किया। वो मैं आपके फ़ोन का वेट कर रही थी, तो मैंने सोचा कि अब हमेशा करो, लेकिन हम फ़ोन पर कब तक बातें करते रहेंगे? अच्छा सुनो, कल मैं आरती को छोड़ने मायके आ रहा हूँ, मिलोगी ना? मैं काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहा था तुमसे मिलने की। कविता, मैं तुम्हारे लिए किसी को भी छोड़ सकता हूँ, आरती को भी। जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था, मुझे तब से ही तुमसे बहुत प्यार हो गया। तो फिर आरती से शादी करने के लिए हाँ क्यों कहा? क्योंकि मैं वहाँ आरती को देखने आया था। तुम मुझे पसंद आई हो, ये बात मैं किसी को बता नहीं पाया। मैं तुम्हें जितना देखता था, मेरी चाहत तुम्हारे लिए उतनी ही बढ़ती जाती थी। तब मौका नहीं मिल पाया था ये बात बोलने का, पर आज मिला है। कविता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कविता अपनी सहेली आरती को धोखा दे रही थी, लेकिन एक दिन आरती को पता चल ही गया। कविता? कविता का मैसेज आया था तुम्हें कल रात? तुमने मेरी सबसे अच्छी दोस्त के साथ चक्कर चलाया, शर्म नहीं आई तुम्हें? क्या बकवास कर रही हो तुम? मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा है। फालतू बातें मत किया करो, समझी?
झूठ मत बोलो तुम। मैंने तुम्हारे मोबाइल में कविता के सारे मैसेजेस पढ़ लिए, प्यार वाले भी और गंदे वाले भी। तुमने मुझे धोखा दिया और मेरी सबसे अच्छी दोस्त ने भी। अब मैं तुम दोनों के चक्कर के बारे में सबको बता कर रहूंगी। कविता, कैसी दोस्त है तू मेरी? तूने मेरे पति के साथ रिश्ता जोड़ा और मेरी पीठ पे छुरा घोंप दिया। क्या कह रहे हो आरती तुम? ए बगा स्मृति जी, आरती जो बोलते हैं ना वो 16 आने सच बोल रही है। और एक बात आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, कविता को आरती का घर बर्बाद नहीं करने देंगे हम। बेहतर होगा कि कविता को आप अच्छे से समझा दीजिए, वरना आगे जो होगा ना उसके जिम्मेदार आप दोनों होंगे। एक मिनट रघु जी, एक मिनट। कविता, क्या ये सच है? कविता, मैं तेरे मुंह से सुनना चाहता हूं। अब ये दोनों क्या बोले? इन्होंने जो गोल खेला है ये उनके मोबाइल के मैसेजेस से सब पता चल जाएगा। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप खुद देख लीजिए। रघु जी, कविता ने जो गलती की है उसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं, तो समझाएंगे कविता को। लेकिन मैं ये नहीं मानता कि सारी गलती कविता की है। इसमें ये विश्वास भी तो जिम्मेदार है। प्रभाकर जी, मुझे पता है हमारा सिक्का भी खोटा है, इसलिए हम आपसे तमीज से बात करते हैं। देखिए, बात को अभी आगे नहीं बढ़ाते हैं। हम सबके लिए बेहतर यही होगा कि कविता तुम और विश्वास तुम दोनों आज के बाद एक दूसरे से बात या मिलने की कोशिश भी नहीं करोगे। ये वादा करो सबके सामने। नहीं मिलूंगी। नहीं मिलूंगा। आरती को तो उसके माँ बाप ने समझा दिया, लेकिन कविता और विश्वास कभी नहीं समझे। सब कहने की बातें हैं। सबको धोखा देकर लगातार मिलते रहे वो दोनों। ले, मुझे अच्छी लगती ना बाजी। क्या हुआ? ए बेटा, ए कविता। अरे कविता, मेरा जा। क्या हुआ? कब से हो रही उल्टियाँ? एक हफ्ते से। आपकी बेटी पेट से है, 8 हफ्ते हुए हैं। डोंट वरी, बच्चा बिल्कुल ठीक है। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। कौन बाप है इस बच्चे का? विश्वास है क्या? पेट से वो। अभी के अभी इस बच्चे को गिरा दे। अभी क्या अभी? बाबा, विश्वास ने बोला है कि वो मुझसे शादी करेगा। अरे जो पहले से शादीशुदा है वो तुझसे शादी करेगा? झूठ बोल रहा है वो। इतने भी अक्ल नहीं तुझ में। अभी के अभी वैद्य के पास लेके जाए, इसका बच्चा गिरा दे। अरे ऐसा नहीं कर सकते, भगवान हमें कभी माफ नहीं करेगा। पाप है ये। अरे इसकी गलती की सजा हमें भुगतनी पड़ेगी। अरे सजा तो हम अभी भुगत रहे हैं और आगे भी भुगतेंगे। अगर उसने शादी भी की ना इससे, तो वो आरती के साथ गलत होगा। हमने वादा किया है रघु जी से, कविता की वजह से आरती की जिंदगी बर्बाद नहीं होने देंगे। अब क्या मुंह दिखाऊंगा मैं उन्हें? पेट में बच्चा और बाप शादीशुदा। ये आरती रहती कहाँ है? वो तो काम पे गए साहब। काय झालं? कविता मर्डर केस के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। क्या काम करता है? तब
साहब अब मेरी बात का यकीन करो साहब। साहब मेरा कविता से कोई लेना देना नहीं है साहब। मैंने चुप साहब, मैं सच बोल रहा हूँ साहब। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं तो सर साहब बताता हूँ साहब बताता हूँ साहब। बोल। साहब मैं कविता से शादी नहीं करने वाला था साहब, पर वो बच्चा गिराने को तैयार नहीं थी साहब। विश्वास, मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या क्या कह रही है तू? हाँ, डॉक्टर ने बोला है कि बच्चा 2 महीने का हो चुका है। देख देख कविता, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन इस बच्चे को अभी गिराना होगा। क्या? क्यों? देख समझने की कोशिश कर, मैं आरती को अभी नहीं छोड़ सकता। वो भी बच्चे की माँ बनने वाली है। देख हमें थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा। तू समझ मेरी बात को, समझ रही ना? दो जिंदगियों के साथ खेल रहा था तू, दोनों को धोखा दे रहा था। मुझे नहीं लगा था ये दोनों अपना वादा तोड़ देंगे। मुझे लगा था कि विश्वास ने कविता के साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए। मैं सब कुछ भुलाकर नई जिंदगी के सपने देखने लगी, पर अब सब कुछ बिखर गया। बस कर। कविता ने सुसाइड नहीं किया था, तुमने उसे मारा था। साहब मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की थी कि वो बच्चा गिरा दे, पर वो एक ही रट लगाए बैठी थी साहब। विश्वास, हाँ कविता बोलो। हमारा मिलना बहुत जरूरी है। अब हमें मिलना ही होगा, ठीक है? कल सुबह मिलते हैं उसी जगह पे। हाँ मैं 10 मिनट वहीं आ रहा हूँ। खटमल मारने की दवा देना। विश्वास, विश्वास, मैं ये बच्चा नहीं गिराऊंगी। ये पाप है। कविता, क्या मुझे अच्छा लग रहा है हमारे बच्चे को गिराना? दिल पर पत्थर रख कर रहा हूँ मैं। देखो तुम इस बच्चे को गिरा दो, जो पाप लगना होगा वो मुझे लगेगा। लेकिन क्यों गिराऊं? विश्वास, ये हमारा बच्चा है, मुझे ये बच्चा चाहिए। मैं जानता हूँ कविता, अगर आरती पेट से ना होती तो मैं उसे कब का छोड़ दिया होता, लेकिन अभी नहीं कर सकता ये। देखो एक बार ये बच्चा हो जाए, फिर 1 साल में मैं तुमसे शादी कर दूंगा। फिर आरती का क्या? आरती को मैं छोड़ दूंगा तुम्हारे लिए। कैसे मान लो तुम्हारी बात? कविता, हम जब से मिले हैं मैं तुम्हारे साथ ही रहा हूं। चाहे लोगों ने हमसे कितने भी वादे कराए, मैंने तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ा, और मेरा यकीन करो मैं कभी तुम्हारा साथ आगे भी नहीं छोड़ूंगा। हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे, तुम, मैं और हमारा प्यारा सा बच्चा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है विश्वास। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। ये लो, ये आयुर्वेदिक दवा है, खास तुम्हारे लिए बनवाया है। इसे पी लो, तुम्हें तकलीफ भी नहीं होगी और बच्चा भी चला जाएगा। इसे को कुछ पता नहीं चलेगा। ये लो, पी लो इसे। पी लो।
कविता का खून तुमने किया था, फिर इल्जाम सुधीर पे क्यों डाला? ये सुधीर बीच में कहां से आ गया? साहब, मैं और कविता जब भी मिलते थे ना साहब, तो अक्सर कविता को सुधीर के फोन आते थे। कविता, हम लोग कुछ दिनों तक ना बाहर चलते हैं। कहाँ? एक मिनट। हेलो, हाँ सुधीर, हाँ हाँ, मैं कल मिल के बात करती हूँ। ओके, बाय। किससे बात कर रही थी? सुधीर से। मेरी दोस्त है ना सोनाली, उसका भाई है। सोनाली का भाई? सोनाली का भाई तुमने क्यों फोन कर? क्योंकि सोनाली के पास फोन नहीं है, इसलिए वो सोनाली से बात करने के लिए मुझे फोन करता है। तो तुमने उसे ये क्यों कहा कि कल मिलकर बात करती? क्योंकि कल मैं सोनाली से मिल रही हूँ ना, तो जब उससे मिलूंगी तब उससे बात करूंगी। मुझे सुधीर से जलन होने लगी थी साहब। मुझे लगा कविता का लफड़ा है उसके साथ, इसलिए सुधीर को फंसाने के लिए मैंने उसका नाम सुसाइड नोट पे लिख दिया। इस साले, तुझे अंदाजा भी है एक साथ कितने बेगुनाह लोगों की जिंदगियां बर्बाद की है तूने? कविता, उसके पेट में पलने वाला बच्चा, तुम्हारी अपनी बीवी आरती, उसके पेट में पलने वाला बच्चा, कविता के माँ बाप, तुम्हारे अपने माँ बाप। जब मुझे विश्वास और कविता के बारे में पता चला, मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। पर जब उन्होंने एक दूसरे से ना मिलने का वादा किया, तो मैंने खुद से समझौता कर लिया था। मुझे लगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर कुछ भी ठीक नहीं हुआ। गलती मेरी थी। मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था कि जो आदमी और लड़की मेरे पीठ पीछे इतना सब कुछ कर सकते, वो कुछ भी कर सकते हैं। विश्वास फिलहाल जुडिशियल कस्टडी में है। उस पर आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए और धारा 201 के तहत सबूत मिटाने और पुलिस को गुमराह करने के आरोप लगाए गए हैं। सुधीर का इस केस में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। विश्वास ने अपने जुर्म को छुपाने के षड्यंत्र में जानबूझकर सुधीर को इस केस में फंसाया था। आरती को विश्वास और कविता के संबंधों की जानकारी थी, लेकिन वो कविता की प्रेगनेंसी के बारे में कुछ नहीं जानती थी। कितना अच्छा हो अगर हमें अपने किए का अंजाम पहले से ही पता चल जाए, ताकि हम सूझबूझ से काम ले सके, पर शायद ये मुमकिन नहीं है। कितना अच्छा होता अगर कविता को समय रहते इस बात का एहसास हो जाता कि जिस शख्स की तरफ वो आकर्षित हो रही है वो उसकी दोस्त का पति बनने जा रहा है, और वो उसके साथ कोई रिश्ता ही ना जोड़ती। रिश्ता जोड़ने के बाद भी काश कविता को इस बात का एहसास हो जाता कि वो झगड़े और कलह के हालात पैदा कर रही है, और वो अपने आप को रोक लेती। काश आरती को पता चल जाता कि उसकी दोस्त उसके पति के साथ मिलकर उसकी पीठ में छुरा भोंक रही है, और वो इस शादी से निकल जाती। ज्यादातर जुर्म के बारे में यही समझ में आता है कि अगर समय रहते कुछ उचित कदम उठा लिए जाते तो होने वाली दुखद और संगीन घटनाओं को टाला जा सकता था। अंजाम अच्छा हो सकता था अगर दिमाग सतर्कता
और सूझबूझ के साथ इस्तेमाल किया गया होता। सतर्क होने का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि हम अंजाम के बारे में सतर्क रहें। सतर्क होने का मतलब है सही समय पर उठाया गया वो कदम जिससे होने वाले अंजाम को टाला जा सके, खासकर ये जानते हुए कि हमारे किए का अंजाम बुरा होने वाला है। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद।